तुम्हें तो अपने माता पिता का हाल तक पूछने की फुर्सत नहीं होती है। तनु, मेरी टाई कहाँ है? कब से ढूंढ रहा हूँ और अभी तक मेरी ग्रीन टी नहीं लाई। लाई जी, आपकी टाई वहीं ऊपर अलमारी में रखी है और आपकी ग्रीन टी अभी बना रही हूँ। अभी तक बना रही हो? क्या कर रही थी सुबह से? जल्दी ऊपर आकर मेरी टाई निकालो, पता नहीं कहाँ रख दी हो। बहू बेटा, मेरी चाय कहाँ है? आज बिना चाय के अखबार पढ़नी पड़ेगी क्या? अभी लाई पिताजी। यह है हमारी तनु, जिसका घर रोज सुबह सुबह किसी लड़ाई के मैदान से कम नहीं होता। जानकी जी, जो कि तनु की सास हैं, तबीयत जब से उनकी ज़्यादा खराब रहने लगी तब से ही घर की सारी जिम्मेदारियां तनु के ऊपर आ गई। बच्चा भी अभी सिर्फ 1 साल का है तो उसकी देखभाल, घर के सारे काम, जानकी जी की देखभाल, समय समय पर दवाइयाँ, समय पर खाना और यहाँ तक कि बाजार से सामान लाने की जिम्मेदारी भी तनु की ही है। बहू, दूध का बर्तन देना तो जरा, दूध वाला आया है, मैं ले लेती हूँ ना। अरे माँ जी, आप क्यों उठ कर आई? मैं जा ही रही थी दूध लेने। आप चलिए कमरे में आराम कीजिए, मैं ले लूँगी। जानकी जी को रसोई में देखकर तनु ने कहा। जानकी जी हार्ट पेशेंट हैं और अभी कुछ दिनों पहले ही उन्हें हार्ट अटैक आया था, तो डॉक्टर ने ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने के लिए कहा है। इसलिए जानकी जी पहले की तरह तनु की मदद भी नहीं कर पाती हैं। तनु जब मुकेश से शादी करके आई तो जानकी जी से हमेशा डरी डरी रहती थी, लेकिन जानकी जी के हंसमुख और सौम्य स्वभाव के कारण तनु का सास के प्रति डर खत्म हो गया और उसकी जगह प्रेम ने ले ली। तनु और जानकी जी सास बहू कम, सहेलियां ज़्यादा लगती थी। माँ, आप बस छोटू को थोड़ी देर संभाल लीजिए, मैं सब देख लूँगी, तनु ने बच्चा जानकी जी को देते हुए कहा और फिर भाग भाग कर सारे काम खत्म किए। मुकेश ऑफिस, पिताजी टहलने और अपने मित्रों से मिलने चले गए। तनु अपनी चाय का कप लेकर जानकी जी के कमरे में आ गई। माँ, छोटू सो गया क्या? हाँ बेटा, सो गया। बैठो तुम मेरे पास इधर। और यह सिर्फ चाय क्यों, तुम्हारा नाश्ता कहाँ है? माँ, अभी कुछ खाने का मन नहीं है। सुन बेटा, शरीर को मशीन मत बना, थोड़ा खुद को भी 2 पल समय दे। क्यों सबके पीछे इतना दौड़ती है? सब छोटे बच्चे थोड़े ही हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं। माँ, आप क्यों परेशान हो रही हैं? छोड़िए ये सब बातें, बताइए आज लंच में आपके लिए क्या बनाऊं? दलिया बना लो बेटा, जल्दी बन जाएगा और तुम्हें भी थोड़ा समय मिल जाएगा अपने लिए। तभी दरवाजे से अंदर आते ही उमाकांत जी, तनु के ससुर, बोले, आज दलिया नहीं, मटर की कचौरी और हरे धनिए की चटनी बनाना बहू। सर्दियों के मौसम में मीठी मुलायम हरी मटर की बात ही कुछ और है और हर समय थोड़े ही मिलती है। मैं तो यह बेस्वाद दलिया नहीं खाऊंगा। कोई बात नहीं पिताजी, आज आपको बेस्वाद दलिया नहीं, मटर की कचौरी और तीखी मीठी दोनों चटनी के साथ मिलेगी। कहकर तनु रसोई में चली जाती है। आपको भी हर वक्त 56 भोग ही चाहिए। अगर दलिया खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? कभी सोचा है बहू बेचारी कैसे सब संभाल रही है? आप और आपका बेटा तो खुद से अपना काम भी नहीं करते, वह भी तनु को ही करने पड़ते हैं। उस बच्ची को तो अपने लिए समय ही नहीं मिलता है। मेरी तबीयत खराब होने से मेरी भी जिम्मेदारी उस पर आ गई है। कब समझेंगे आप लोग? जानकी जी उमाकांत जी से बात कर रही थी कि अचानक किसी की गुस्से से चीखने की आवाज़ आई। उमाकांत जी बोले, यह तो मुकेश की आवाज़ है, लेकिन मुकेश इस वक्त घर पर और इस तरह से किससे बातें कर रहा है? मुकेश बहुत बुरी तरह से तनु पर चिल्ला रहा था। तनु बस रोए ही जा रही थी और बोल रही थी, मुझे नहीं पता, मैंने आपकी फाइल को हाथ नहीं लगाया।
लेकिन मुकेश कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था और गुस्से में ना जाने क्या क्या बोले जा रहा था। तनु उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि वह अपने काम की चीज़ें इधर उधर क्यों रखता है, ठीक से क्यों नहीं रखता। इस बात से मुकेश का गुस्सा और भी ज़्यादा हो गया और चिल्लाते हुए बोला, यह मेरा घर है, तुम्हारे पिता का नहीं। मैं जो चाहे जहाँ चाहे रखूँगा। तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाया करो। सही कहा बेटा, औरतों का तो कोई घर होता ही नहीं है। शादी के पहले पिता का और भाई का घर होता है, शादी के बाद पति का और बुढ़ापे में बेटे का। लड़कियों को जन्म लेते ही लोग सिखाने लगते हैं कि तुमको तो किसी और के घर जाना है, यह घर तुम्हारा अपना नहीं है, तुम तो किसी और की अमानत हो। शादी के बाद किसी अनजान को अपना मान लेना और उसकी पसंद के हिसाब से रहना, उसके पसंद के कपड़े, उसकी पसंद का खाना सब अपना लेती है। सोती जागती भी किसी और के हिसाब से ही है। उसके हिस्से में तो कुछ पल का आराम भी नहीं है। सिर्फ दुख और दर्द उसके अपने होते हैं और उसका अपना कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि जिस घर के लिए वह दिन रात नहीं देखती, अपने आप को भूल जाती है। उसे एक दिन यह सुनने को मिले कि यह तुम्हारा घर नहीं, तो मेरे समझ से तो हम औरतों को कुछ भी नहीं करना चाहिए। हम क्यों दूसरे के लिए परेशान हों? माँ, आप यह क्या बोल रही हैं? मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। मेरी एक फाइल नहीं मिल रही है, ऑफिस में भी नहीं थी, तो मुझे लगा तनु ने कहीं रख दी है और उस फाइल के बिना मेरी मीटिंग भी कैंसिल हो गई, मुकेश ने कहा। तो उसमें बहू का क्या दोष है? तुम्हारी माँ सही कह रही है। बोलने से पहले यह सोच लिया करो किससे क्या बोलना है। बहू सुबह से ही घर के कामों में लग जाती है। रात को भी हम खा पी कर आराम कर रहे होते हैं, लेकिन तब भी वह कामों में ही लगी रहती है। यहाँ तक कि अगर हमें पानी भी चाहिए तो हम खुद नहीं लेते, बल्कि बहू को आवाज़ लगा देते हैं, जैसे वह इंसान नहीं कोई मशीन हो। हम यह भी भूल जाते हैं कि जैसे हमें किसी के गलत व्यवहार से दुख होता है, वैसे ही उसे भी होता होगा। तुम तो सुबह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाते हो। कभी यह भी सोचा है कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे माता पिता, बच्चे और घर का ध्यान कौन रखता है? ऑफिस से आने पर भी गर्मा गर्म चाय, नाश्ता, खाना सब मिलता है। उस सब की व्यवस्था कौन करता है? सिर्फ बाहर जाकर पैसे कमाने से यह समझ लेना कि यह घर सिर्फ तुम्हारा है, कहाँ तक सही है। इसलिए मैं बहू को हमेशा बहू बेटा बुलाता हूँ, क्योंकि वो बहू की तरह घर की देखभाल करती है और एक बेटे की तरह हम बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारियाँ भी उठाती है। तुम्हें तो अपने माता पिता का हाल तक पूछने की फुर्सत नहीं होती है। तुम्हें तो बहू से सीखना चाहिए कि एक बेटे की जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं, और उल्टा तुम हो कि उसे ही सुनाए जा रहे हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि जो तुम्हारी जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझकर निभा रही है, उसके साथ ऐसा व्यवहार। बस कीजिए पिताजी, मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ, मुझे माफ़ कर दो तनु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। अब से मैं भी जितनी हो सके तुम्हारी मदद करूँगा, और इसकी शुरुआत आज से ही होगी, बल्कि अभी से ही होगी। आप सब लोग के लिए मैं अभी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाकर लाता हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को ये पारिवारिक कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।